अगर मैं बात करूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 वर्ष के जो उनका कार्यकाल था 2004 से लेके 2014 तक, उन्होंने इस पूरे हरियाणा के अंदर चाहे बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करूं, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए, IMT की शुरुआतें अगर किसी ने की, अगर वास्तव में डेवलपमेंट की शुरुआत की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सिर्फ खाली घोषणाएं हुई है, पिछले 6 महीने से सैनी साहब को घोषणाओं का मुख्यमंत्री है। किसान तो पिट रहे हैं, अभी पीछे देखा था बीजेपी सरकार में जी आंदोलन हुआ था जी, अभी वो रोड पे ही बैठे हैं, अभी ठीक है। इस बार हम विकास के नाम पे वोट देंगे। 10 साल से हरियाणा में भाजपा गवर्नमेंट है और एक ईंट भी नहीं लगी प्रॉपर। अगर हम बात करें विकास की तो किसी भी श्रेणी में किसी भी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा में चुनाव है और इस चुनावी यात्रा में आज हम महेंद्रगढ़ में हैं। महेंद्रगढ़ का ये जाट गांव है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये महाराणा प्रताप चौक है। उस चौक के पास हम बैठे हुए हैं। इस दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगता ये गांव है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली और जाट दो गांवों ने मिलकर पंचायत की जमीन डोनेट की थी। 500 एकड़ जमीन है जिस पे ये पूरा यूनिवर्सिटी बसा हुआ है। हम यहाँ बातचीत करने के लिए देख सकते हैं आप कि ये हुक्का की जगह है, हुक्का पंचायत हो रही है और हम उसी बातचीत में जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावों में माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? रुद्रपाल सिंह तंवर, एक्स जिला प्रधान हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, और इस वक्त मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जी। तो इसके पहले किस पार्टी में थे, सो बताएं। मैं पहले कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लगातार काम कर रहा था। कुलदीप जी के साथ मैंने 12 साल काम किया है। अभी मैंने 20 दिन पहले ही आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में, आदरणीय नेताजी रावदान सिंह जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है। 20 दिन पहले जी। तो ऐसा क्या मामला हो गया कि बिश्नोई जी को छोड़ के आप कांग्रेस में चले आए? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी कुलदीप बिश्नोई डिसीजन मेकर नहीं है। अगर मैं बात करूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 वर्ष के जो उनका कार्यकाल था 2004 से लेके 2014 तक, उन्होंने इस पूरे हरियाणा के अंदर चाहे बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करूं, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए, IMT की शुरुआतें अगर किसी ने की, अगर वास्तव में डेवलपमेंट की शुरुआत की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। चाहे IMT सोनीपत की बात करूं, चाहे सोनीपत ग्लोबल सिटी की बात करूं, या IMT मानेसर के डेवलपमेंट की बात करूं, या जहां जहां भी विकास की जो नई रूपरेखा तैयार की, जो विजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, वो शायद हरियाणा प्रदेश में किसी नेता के पास नहीं था। और अब की बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम हरियाणा प्रदेश को जीतने जा रहे हैं और महेंद्र को भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप महेंद्रगढ़ जीतने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे कि जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, हिंदुस्तान की जनता ने उनको 240 पे रोका, उनका घमंड चूर चूर किया। हरियाणा में चाहे अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने 10 पार का नारा दिया था। हरियाणा में 5-5 पे सिमटे। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा की सीटें भाजपा के पास रही, 5 कांग्रेस के पास रही। उसी दिन हरियाणा का मूवमेंट चेंज हो गया था और आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में रहेगा। और दोबारा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, उन्होंने अम्बाड़ा से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। और हरियाणा के लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जा रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आदरणीय रावदान सिंह जो महेंद्र के प्रत्याशी हैं, 4 बार के विधायक हैं और पीछे लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने 3 महीने पहले, 6 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए। तो निश्चित रूप से रावदान सिंह जी हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, अहिरवाल के सबसे कद्दावर नेता हैं। आने वाले समय में ये हरियाणा प्रदेश के डिप्टी CM बनने जा रहे हैं। इसमें डिप्टी CM किसको बनाएंगे? उधर अहिरवाल से एक है रेवाड़ी से, वो भी कहते हैं कि मैं बनूंगा। चिरंजीवी राव भी कह रहे हैं। चिरंजीवी राव हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कप्तान अजय सिंह के लाडले हैं। और महत्वाकांक्षा किसको नहीं, कभी सोचा था खट्टर साहब ने मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? अच्छा। जब रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता मुंह ताकते रह गए, तो ये कहता हूँ कि तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। हम चाहते हैं कि अहिरवाल को उचित नेतृत्व मिले
और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, CWC के मेंबर्स हैं, वो आदरणीय दान सिंह जी को डिप्टी CM देकर अहिरवाल में उन योद्धाओं को चुनौती दें जो अपने आप को, अहिरवाल को अपनी जागीर समझते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की लड़ाई, भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है, कई गुट हो गए हैं कांग्रेस में, ऐसे में कैसे? देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आदरणीय रणदीप जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला। चाहे मैं बात करूं कुमारी शैलजा की, उनके भी समर्थकों को पार्टी हाईकमान ने सम्मानजनक स्थिति में टिकटें देकर आदरणीय शैलजा जी को भी खुश करने का काम पार्टी हाईकमान ने किया है। मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को टिकट ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिताऊ प्रत्याशी हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो हमें इन सब बातों को भूलकर एक साथ एक मंच पर आकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अम्बाड़ा से शुरुआत कर दी। आपने देखा होगा कि एक ही मंच पर कुमारी शैलजा भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी और उदय भान भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारे एक ही मंच पर मौजूद हैं। सारी कांग्रेस पार्टी एक है, चाहे कप्तान अजय सिंह यादव हो, सारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सब साथ हैं, सब साथ हैं। कहने की बात है, हम रेवाड़ी जीत रहे हैं, जगदीश यादव जी कोसली से जीत रहे हैं, मंजू चौधरी हमारी नांगा चौधरी से जीत रही है, हमारे अनीता यादव जबरदस्त मुकाबला दे रही है अटेली के अंदर। चाहे नरेंद्र यादव की मैं बात करूं, नारनौल से वो चुनाव जीत रहे हैं। आदरणीय रावदान सिंह 25,000 प्लस के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोहारू की बात करूं तो फरटिया साहब चुनाव जीत रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप अब एक बात मैं यहीं रोकूंगा, आप मुझे बताएं, रावदान सिंह जीत रहे हैं, हम चलिए सहमत हो जाते हैं। रावदान सिंह ने लोकसभा भी बढ़िया लड़ा, हम भी मानते हैं, कुछ वोटों से हार गया वरना सांसद होते। ऐसा रावदान सिंह ने इतने सालों में क्या काम कर दिया कि जनता इतनी उनको चाहती है, उनको पसंद? मैं तो एक ही बात कहूँगा, पहले मैं मृगांव की बात करता हूँ जहाँ हम बैठे हैं जी। मैं कहूँगा कैमरामैन से पर घुमा के दिखाए, दुकानें दिखाए जी, ये यूनिवर्सिटी की दीवारें दिखाई, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स यहाँ से नजर आ रही होंगी जी। ये आदरणीय रावदान सिंह की 2009 की देन है जी। जब केंद्र में हमारे मानव संसाधन मंत्री ठाकुर अर्जुन सिंह होते थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था। उन्होंने दक्षिण हरियाणा का पिछड़े जिलों को एक सौगात दी थी और मैं बधाई देता हूं मेरे गांव के लोगों को कि उन्होंने 500 एकड़ जमीन जो दान में दी वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जिस गांव में जमीन का रेट 8 से 9 लाख पर एकड़ था, उस गांव की जमीन 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट है। तो कहीं ना कहीं विकास, यहाँ बहुत सारे आप देखेंगे पीजी बने हुए, बहुत सारे होटल्स बने हुए, बाहर से लोग यहाँ पे आकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। गाँव के अंदर लगभग मेरे गाँव के 100 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं और लगभग और उनकी सैलरी को मैं काउंट करूँ तो लगभग 17,000 के आसपास है। 17 को हम 200 से गुणा करें तो लगभग 34 लाख रुपए इस केंद्रीय विश्वविद्यालय से मेरे गांव को मिल रहा है। सैकड़ों मकान हमने किराए पे दे रखे हैं, बहुत सारे पीजी बने हुए हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पे रेडी लगा के होटल खोलकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इस महेंद्र के लिए सबसे बड़ी सौगात अगर किसी को दी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। रेलवे और ब्रिज जहाँ से आप उतर के आए हैं वो सौगात आदरणीय रावदान सिंह की 2009 की सौगात है। चाहे लघु सचिवालय की मैं बात करूँ, वो सरकार तो आपकी थी नहीं, फिर काम इतना आसानी से कैसे हो रहा था? मैं ये बात कर रहा हूँ 2009 से 2014 के बीच की बात कर रहा हूँ। अभी 5 सालों का काम बताएं। 5 साल में तो भाजपा ने कौन सा काम किया? मतलब पूछता है कि भाजपा ने क्या किया। ये काउंटर नहीं करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 साल में रावदान सिंह ने, विधायक रहे रावदान सिंह, देखो आपको मैं तो एक ही बात कहता हूँ आपको कि हाँ, माननीय रावदान सिंह विधानसभा में जब भी उनको बोलने का मौका मिला, अगर नांगलसरुई गांव की मैं बात करूँ, वहाँ एक हमारे 148 भी गुजरता है जी, उसका रास्ता रोक दिया गया था बीच में। आदरणीय रावदान सिंह ने विधानसभा के पटल पर इससे पिछले सत्र में जोरदार तरीके से वो आवाज उठाई। भाई विपक्ष का काम क्या होता है? मुद्दों की आवाज उठाना। लेकिन पिछले 5 वर्ष में कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने या भाजपा की सरकार ने महेंद्र के साथ सरेआम नाइंसाफी की है। महेंद्रगढ़ के साथ नाइंसाफी की है। ठीक है, आप अपना नाम बताएं भाई। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, आप पढ़े लिखे हैं? यस। कितना पढ़े हैं? एमए किया मास कम्युनिकेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, एमए किया है। रोजगार है आपके पास? हाँ, रोजगार है ना। मतलब रोजगार सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट। सरकारी रोजगार तो है नहीं हरियाणा में? नहीं है, बिल्कुल। तो लाजमी है कि विरोध भी होगा? बिल्कुल होगा। तो किसको चुनेंगे? हम रावदान सिंह को चुनेंगे, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे गांव का है। ये 2009 में रावदान सिंह की देन है। अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो पिछले 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है जी, लेकिन 2 लाख पोस्टें अभी भी खाली है। अब चुनाव जैसे ही आया हरियाणा में तो उन्होंने भाषणों में तो बोल दिया, सीएम सैनी ने घोषणा कर दी, लेकिन उसको पटल पे तो लिख के नहीं आए। फिर हमारे खोडाना गांव में IMT की खट्टर साहब ने पत्थर लगा दिया, लेकिन उसको आगे तो नहीं बढ़ाया इन्होंने। IMT नहीं आई है वो, आई ठीक है।
लेकिन IMT जितने भी महेंद्रगढ़ के अंदर ड्रीम प्रोजेक्ट है, जितने भी आप एजुकेशन से लेके अगर कोर्ट की बात करूं, गर्ल्स कॉलेज की बात करूं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इसकी बात करूं, तो ये सारे कांग्रेस राज में 2009 से 2014 के प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन्होंने बीजेपी ने खाली घोषणाएं की है, लेकिन पटल पे लिख के नहीं आए, उनको धरती पे लिख के नहीं आए। लोगों को झूठा भ्रमित कर रखा है यहाँ। भाजपा झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है, सच्चाई है तो सब देख रहे हैं। अब अगर पोस्टें 2 लाख खाली थी तो इनको चुनाव से पहले क्यों नहीं भरा इन्होंने? 6 महीने पहले इन्होंने सीएम हटा दिया। अगर इतना ही अच्छा अगर सीएम होता तो खट्टर साहब को क्यों हटाते? खट्टर साहब को इसलिए हटाया कि खट्टर साहब शायद बेहतर नहीं कर रहे थे, उनको लगा कि सैनी साहब को लाएंगे। सैनी साहब तो खाली 6 महीने में घोषणाएं की है उन्होंने। सीएम अगर किसी को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका कद देखा जाता है कि किस टाइप का नेता है वो जी। अगर 6 महीने उसको लेके आए तो उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खाली उसको ऑफिस से ऑर्डर मिलता था कि आपको ये प्रोजेक्ट लेके आने हैं, सिर्फ घोषणा करनी है, पटल पे लेके नहीं आना, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें टाइम लगता है। खाली घोषणाएं होती सिर्फ खाली घोषणाएं हुई है। पिछले 6 महीने से सैनी साहब को घोषणाओं का मुख्यमंत्री है, घोषणाओं का मुख्यमंत्री है। आप सुनिए, ये साफ कहना है हरियाणा के युवाओं का कि ये जो सैनी साहब हैं ये घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, बस घोषणा किया है, काम कुछ नहीं हुआ। आप अपना नाम बताएं भाई जी। जी मेरा नाम है शंकर लाल। शंकर जी, आपका घर गांव यही है? जी यही है गांव मेरा। आप क्या करते हैं शंकर जी? जी बस प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। तो हम हरियाणा घूम रहे हैं, अब चुनाव भी है, आप भी अवगत होंगे। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा खूब जोर शोर से है। लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल जी, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ से तो रावदान सिंह जी बिल्कुल बेतक हो गए जीत रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल ही रावदान सिंह जी? बिल्कुल जी। रावदान मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी को? हाँ, और यहाँ से डिप्टी सीएम हमारे होंगे रावदान सिंह जी। डिप्टी सीएम रावदान सिंह? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में क्लर्क की जॉब पे कर रहा हूँ, नौकरी करते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसकी देन मानते हैं? ये रावदान सिंह की देन है 2009 में। लगता है कि ये आने से गांव का और आप आसपास के लोगों का विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इसके आने से, क्योंकि पहले मेरे गांव में बच्चे आर्मी की तैयारी करते थे, अब वो आर्मी भी अग्निवीर पे कर दी, तो बच्चे थोड़ा सा मायूस है अपने मन को लेके। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अभी लगभग बच्चे ट्राई करते रहते हैं परमानेंट जॉब के लिए भी, क्योंकि उनको दिखता है कि घर के पास जॉब करना बहुत आसान है, तो वो ट्राई करते रहते हैं, पढ़ते भी हैं। मेरे गाँव के कम से कम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बीटेक भी करी है, और कुछ बच्चे एमबीए भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे +2 करके बीएससी इंटीग्रेटेड में भी एडमिशन ले रखा है। तो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ियों, मतलब ये आप सदियों की बात लगा लो कि ये बहुत अच्छी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हमारे गांव में और हमारी इस ज़मीन पे आया। ये वरदान है। हाँ जी, और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मैं अपने गांव में और अपने घर के पास जॉब करूंगा, क्योंकि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो मैंने जैसे ही इसके फॉर्म निकले 2013 में अप्लाई किया, उसके बाद मुझे तो अफसोस है कि मतलब मैं 1 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया, 2 तारीख को मैं इंटरव्यू किया, 3 तारीख को मुझे जॉब मिल गई। ऐसा मेरे लिए तो मतलब बहुत ही बड़ा ही मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा सफल है। बहुत बड़ा सपना था। आप चाचा अपना नाम बताएं। मेरा महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र सिंह, आपका गांव भी यही है? यही है। महेंद्र सिंह जी, इस बार दिल में कौन है? चुनाव है, कौन है दिल में? रावदान सिंह। रावदान सिंह क्यों? ये कि में करेगा जी भला, यही भला करेगा। हाँ। कोई उनके भलाई का कोई काम याद है आपको जो रावदान सिंह ने किया हो? हाँ जी। जी बताएं, कोई 2-4 काम बताएं, हम भी जाने। कोर्ट बनवाई। कोर्ट बनवाई? हाँ जी। ठीक है। और बस अड्डा बनवाया। बस अड्डा बनवाया। यूनिवर्सिटी बनवाई। यूनिवर्सिटी बनवाई। ऐसे कई काम है जो कि ध्यान भी नहीं है। ध्यान भी नहीं है? हाँ। मतलब आप मानते हैं कि काम किया है? किया है रावदान सिंह ने। हाँ जी। अच्छा, भाजपा 10 सालों से प्रदेश में सरकार में है, भाजपा ने कोई काम किया है? नहीं जी, कोई खास काम नहीं। कोई खास काम नहीं? आपके गांव में आसपास कोई काम? नहीं। सड़कें बनी हो ना। बिजली घर बना हो? ना। कोई काम नहीं? नहीं, कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने बनाया। आप, नाम आपका क्या है? महेश शर्मा। आप क्या करते हैं शर्मा जी? मैं तो अपने घर ही रहता हूँ, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। किसानों के लिए कितना अनुकूल और कितना बेहतर माहौल है हरियाणा में अब? कुछ भी नहीं है अब तो। कुछ भी नहीं है? किसान तो पिट रहे हैं। अभी पीछे देखा था बीजेपी सरकार में जी आंदोलन हुआ था जी, अभी वो रोड पे ही बैठे हैं, जी। अभी उठे कहाँ हैं? तो किसानों की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। किसान की नाराजगी का नुकसान होगा भाजपा को?
100% वोट होगा? बिल्कुल। किसको वोट करेंगे? हम दान सिंह को करेंगे। रावदान सिंह को? क्यों? रावदान सिंह। क्यों? इसने महेंद्रगढ़ में जो काम किए हैं वो रावदान सिंह ने किए। चाहे आप और भी ये रेलवे का पुल लगा लो, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। पेशेंट भी मरते थे, अगर फाटक बंद हो गया तो मरीज तो मरेगा। कोई हार्ट का मरीज है, कोई भी है सीरियस, किसी की डिलीवरी होनी है, फाटक तो उठेगा नहीं जी। तो एम्बुलेंस में दम, और बहुत ज़्यादा दम तोड़ दी। ये जो रेलवे पुल बनाया था वो रावदान सिंह ने बनाया था। मतलब वहाँ फाटक जब बंद हुआ तो कई लोगों की मौतें भी हुई। हाँ हुई है वहाँ पे, वो तो उस टाइम पता भी है सबको। और महेंद्रगढ़ के अंदर ये अपना जो कोर्ट बना था सचिवालय, ये भी दान सिंह की देन है। महिला कॉलेज अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस को आप तमाम लोग वोट करने के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस की कौन सी योजना, चूंकि जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो अपने अपने मैनिफेस्टो बताती हैं कि हम ये काम करेंगे। कौन सा काम आपको लगता है कि कांग्रेस आने के बाद काम करेगी जो वो वादा कर रही है? अब ये 7 गारंटी दे रहे हैं, ये 7 तो पूरी करेंगे जी। 7 गारंटी में एक आध दो याद है आपको? हाँ है, एक तो वो, क्या नाम है, सिलेंडर का है। हाँ, सिलेंडर कितने में देने की बात कर रहे हैं? ये 500 में देने की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर ठीक रहे हैं। एक महिलाओं को भाई ये 2100 देंगे। ठीक है। और 3-4 योजनाएं और है इनकी। घर देंगे बीपीएल को, जमीन देंगे बीपीएल प्लाट को, भी प्लाट देंगे, उसके अंदर मकान बना के देंगे। तो आपको लगता है कि ये देंगे या बस चुनावी जुमला? पीछे दिए थे वो कांग्रेस नहीं दिए थे, अब जो हम बस रहे हैं वो कांग्रेस के दिए हुए हैं, बीजेपी ने थोड़ी दिए थे। तो चुनावी जुमला ने मतलब हाँ। ये तो खाली जुमला, ये तो वो झुरझुरियां लेके घूम रहे हैं बीजेपी भाजपा वाले। हाँ, बाकी कांग्रेस देगी, पूरा भरोसा है। हरियाणा में तो आई कांग्रेस रही है अब, सरकारी आई रही है कांग्रेस। हाँ जी, कन्फर्म है। और सरकार बनने के बाद फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह। हम भी मिलेंगे, हम हाँ भी जी। कोशिश करेंगे कि आपके हम पास तो मिलाएं। जीत की माला पहले ही लेके घूम रहे हैं। जीत जाएंगे? हाँ जी, सरकार बनेगी आपकी? सरकार बनेगी डंके की चोट पे। डंके की चोट पर? हाँ जी। चलिए, शुभकामनाएं। हम एक और भाई से बात करते हैं जी। आपसे पहले एक सवाल मेरा है, आपसे पहले बात कर लें। आप मुझे बताएं कि यहाँ से भाजपा के विधायक हुआ करते थे शर्मा जी। मैं की बात कहूँगा, विधायक नहीं, अहिरवाल के कद्दावर नेता और विशेषकर दक्ष पूरे हरियाणा प्रदेश के जिस शख्स के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री होते थे उनके गेट के दरवाजे खुल जाया करते थे, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत, इतने बड़े कद्दावर नेता भाजपा के आदरणीय रामविलास शर्मा जी रहे हैं। आज बेशक लोग उनको विधायक कहे, लेकिन मैं ये कहूँगा हरियाणा प्रदेश में भाजपा को सींचने वाले आदरणीय रामविलास शर्मा जी थे। कहीं ना कहीं भाजपा ने उनका टिकट काटकर उनको इतने बड़े कद के साथ अपमान किया है उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, हमने भी देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत दुख होता है जब किसी पौधे को सींचो और जब छाया लेने का वक्त आए तो आपको वहां से हटा दिया जाए, आपको वहां रहने की इजाजत नहीं हो। इस पर क्या कहेंगे? बहुत इमोशनल वो वीडियो था। देखो आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने, मैं ये कहता हूँ जब हमारा आज मेरी 38 साल के आसपास एज है, 38 साल की एज से आज भी मुझे याद है 1998 का चुनाव, जब हरियाणा विकास पार्टी के साथ सरकार थी और हमारा परसिमन के साथ सीड़ंग गांव था, पोता गांव होते थे। अब तो नया परसिमन के बाद हमारा सतनाड़ी कला का जोड़ दिया गया। रामविलास शर्मा उस वक्त भी चुनाव जीत के आए हैं जब भाजपा में 90 में से एकमात्र विधायक बन के आए। जब हरियाणा प्रदेश में भाजपा ने साझा सरकार बनाई, चाहे चौटाला साहब के साथ बनाई, चाहे बंसीलाल जी के साथ बनाई, कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा उस सरकार में मिनिस्टर बने और हमेशा यहाँ से विधायक का चुनाव जीतते रहे। वो लोग बड़ा कद था। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अनदेखी, चाहे अडवाणी की अनदेखी की बात कर लो, आप मुरली मनोहर जैसी की अनदेखी की बात कर लो, आज चाहे राजनाथ सिंह को ये फ्रंट पे खिलाने की बात कर रहे हो, क्यों खिला रहे फ्रंट पे राजनाथ सिंह को? बड़ा राजपूत चेहरा है। आप राजपूत है क्या? बिल्कुल राजपूत। दर्द राजनाथ सिंह के लिए हो रहा है? दर्द राजनाथ सिंह का नहीं है, सिर्फ राजपूत वोट बैंक को अपनी जागीर समझती है भाजपा। तो राजपूत सवर्ण तो देते ही हैं भाजपा को, आप भी देते होंगे भाजपा को। 14 में दिए हैं कि नहीं दिए हैं? मैंने कभी नहीं दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अहिरवाल की विधानसभा क्षेत्र में अब की बार तो स्विंग राजपूत और ब्राह्मण वोटों को आपको देखने के मिलेगा। भाजपा सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हमें टिकट का बंटवारा कैसे किया था। इतना बड़ा स्विंग आपको राजपूत ब्राह्मण गांव में देखने को मिलेगा कि आदरणीय रावदान सिंह जी इस चुनाव में राजपूतों के वोटों के दम पर, ब्राह्मणों के वोटों के दम पर, बणियों के वोटों के दम के ऊपर। ये तीनों जो आप बता रहे हैं, ये तीनों भाजपा का परंपरागत वोटर है। अब की बार तो मुझे तो नहीं लग रहा इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का परंपरागत वोट है। हरियाणा में भाजपा मतलब रामविलास शर्मा हुआ करते थे, और महेंद्र में तो रामविलास शर्मा ही भाजपा थी। अच्छा, उनके बहुत करीबी साथी थे। आखिरी सवाल, महेंद्र माफ करिएगा, शर्मा जी का पूरा नाम? रुद्रपाल सिंह तंवर जी। आपका नाम नहीं, जो विधायक जी शर्मा जी रहे उनका नाम? प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी
के जाने से बहुत लोग नाराज हैं, तो वो क्या सीधे कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे? अगर मैं बात करूं, आदरणीय रामविलास शर्मा की कोर टीम का हिस्सा रहे मेरा साथी है विक्की खुराना है, चाहे उनके नेतृत्व में नगर पालिका का चुनाव जीतने वाले मेरे मित्र रमेश सैनी जी हैं, ऐसे बहुत सारे। रमेश सैनी जी से तो आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं देंगे नहीं, उन्होंने आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शायद 19 तारीख को पार्टी ज्वाइन की है जी, जो चेयरमैन है ना, 22 तारीख को जी। तो मैं कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, और महेंद्रगढ़ के अंदर भाजपा जा रही है और दान सिंह जी आ रहे हैं, और ह्यूज मार्जिन जिसको कहते हैं ना, एक सम्मानजनक चुनाव हम जीतने जा रहे हैं जी। ठीक है, 25,000 प्लस। ठीक है। आपका नाम पहले बताएं आप। मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, आपका गांव यही है? मेरा गांव जाट ही है, प्रॉपर जाट का तो बासिंदा। विजय सिंह जी, इस बार किसकी विजय होगी? चुनाव 4 दिन बाद है। रावदान सिंह की। रावदान सिंह की? बिल्कुल। तो सब लोग रावदान सिंह ही कह रहे हैं, क्या? रावदान सिंह एक अच्छा चेहरा है, अच्छे विकास पुरुष है वो जी। और महेंद्रगढ़ में अगर किसी ने कोई काम करवाया तो 2009 से लेके 2005 से लेके और 2014 तक रावदान सिंह ने करवाया। यहाँ किसी आदमी ने एक पत्थर नहीं लगवाया। जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओवर ब्रिज है, कोर्ट है, बस स्टैंड है, महेंद्रगढ़ में नया हॉस्पिटल है और नया थाना है, ये सब काम रावदान सिंह की देन है। यहाँ किसी ने कुछ नहीं करवाया। आप ठाकुर हैं, राजपूत? बिल्कुल, जाति से मैं राजपूत हूँ। तो राजपूत है, तो राजपूत तो भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है। कांग्रेस क्यों? परंपरागत वोटर तो रहा, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने काम तो नहीं किया। हम तो परमानेंटली रावदान सिंह के वोटर हैं। रावदान सिंह के बिल्कुल, हम तो वोटर हैं। परमानेंट वोटर हैं। और भाजपा से फिर ऊपर से नाराजगी भी हो गई अब। भाजपा से तो नाराजगी होगी ना, भाजपा ने तो शर्मा जी का टिकट काट दिया। सबसे बड़ी नाराजगी थी ये, शर्मा जी का टिकट काट दिया। हम वोट किसको दें? अगर भाजपा को वोट दे तो हम क्यों दें? क्यों दें? कंवर जी तो हैं। कंवर जी तो, हम तो रावदान सिंह के वोटर हैं, हम तो कंवर सिंह को वोट क्यों दें? पार्टी ने प्रत्याशी बदला तो नाराजगी है। नहीं, प्रत्याशी से हमें को ले देना, शर्मा जी के साथ गलत हुआ, इस बात से हमें दुख है। अच्छा, उनके साथ गलत हुआ, इस हाँ, बात का हमें इस बात से दुख है जी। ठीक है, आप बात करेंगे? आप लोग जी, आप लोग यहीं से हैं? हाँ, हम पड़ोसी गांव है हमारा। पड़ोसी गांव है। अच्छा, मुझे चलिए, पड़ोसी गांव है तो मैं एक सवाल ये ले लेता हूँ कि यहाँ हरियाणा में क्या माहौल है? हरियाणा का माहौल तो सबको पता ही है, छुपा नहीं है किसी से भी। और मैं अगर बात करूं महेंद्रगढ़ की, तो पिछले 10 साल से इस बार हम विकास के नाम पे वोट देंगे। 10 साल से हरियाणा में भाजपा गवर्नमेंट है और एक ईंट भी नहीं लगी प्रॉपर। अगर हम बात करें विकास की, तो किसी भी श्रेणी में, किसी भी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ। तो सरकारें तो कह रही है कि सड़क बन गए, यूनिवर्सिटी बन गए, तमाम काम हुए। सड़क बन गया, मान सकते हैं। यूनिवर्सिटी किसके टाइम में बना, सड़क किसके टाइम पे बना, वो चीजें भी मुद्दा अहम है। भाजपा ने एक ईंट भी नहीं लगाई पूरे भाजपा ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल 100%। ये मैं जाट गांव में था और जाट गांव में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता किसको चुनेगी। जनता, तमाम यहाँ लोग बैठे थे, सबका कहना था कि भाजपा ने पूरे 10 सालों में इस पूरे महेंद्रगढ़ में या फिर आसपास ये जो अहीर लैंड है या जाट लैंड है जो इसको कहते हैं, वहाँ एक भी काम का पत्थर नहीं लगा। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी का मुद्दा अपने चरम पर है। तमाम लोगों का कहना है कि सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली इतने सालों में। बेरोजगार युवा सड़कों पर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।